जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। आज बात कर लेते हैं पूर्णिमा की। आज बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा ग्रहण के साए में बहुत सारा कंफ्यूजन है। किस प्रकार इतना बड़ा त्योहार है, किस प्रकार से हम शरद पूर्णिमा की पूजा करें, किस प्रकार से हम खीर बनाएं, किस प्रकार से हम पूर्णिमा की पूजा करें, क्या गर्भवती स्त्रियां क्या करें, व्रत किस प्रकार रखें। कहने का मतलब यह है कि समस्त ही जानकारी लेकर आज की एक ही वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूं पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के साए में। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को लगेगा। सूर्य ग्रहण के बारे में पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता दूं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। तो 9 घंटे पहले लगने का विधान है सूतक का। अब बताते हैं कि चंद्र ग्रहण प्रारंभ कब से होगा। चंद्र ग्रहण 11:26 से लेकर प्रातः 3:26 तक रहेगा। 11:29 से आप ये 30 मिनट तक चंद्र ग्रहण रहेगा। मध्य रात्रि का चंद्र ग्रहण है, भारत में दिखाई देगा। सूतक काल भी मान्य होगा। ये बात यहां पर क्लियर होगी। अब सूतक काल भी मान्य होगा तो शरद पूर्णिमा है, इतनी बड़ी पूर्णिमा है। आकाश से अमृत बरसता है, चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, माता लक्ष्मी विचरण करती है। हम क्या करें? पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो क्या हमारा व्रत लगेगा या नहीं लगेगा? व्रत का पारण कब करें? गर्भवती स्त्रियां कैसे करें? सारी जानकारी आपको बता रही हूँ कि इस दिन पूर्णिमा का जो व्रत है आप कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि पूर्णिमा का व्रत और एक विशेष खास उपाय लेकर अब मैं आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो में भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल बता रही हूँ पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं। पूर्णिमा जो सूतक काल का टाइम है वो 4:03 से दोपहर 4:03 से सूतक काल लगेगा। उससे पहले आपको खीर बनाकर रख देनी है। उस खीर में आप तुलसी दल, कुशा डालकर अगर रखेंगे तो कहा जाता है कि तुलसी दल पर और गंगा जल पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप खीर बनाकर रख सकते हैं। तुलसी दल उसमें डाल दीजिएगा या कुशा उसमें डाल दीजिएगा। खाने पीने की जो भी सामग्री है, अगर बना हुआ खाना है तो उसमें भी तुलसी दल और कुशा डाल दी जाती है, लेकिन पहले से ही आप इसको तुलसी को तोड़ कर रखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। व्रत आप रख लीजिएगा और चंद्रमा को प्रणाम करते हुए आप चाहें तो व्रत का पारण 4 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। अन्यथा आपको प्रातः यानी कि 29 की सुबह 4 बजे के बाद करना होगा। तो लेकिन व्रत आपका रहेगा क्योंकि आप प्रातःकाल उदय तिथि में पूर्णिमा है, तो इसलिए आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। जो भी पूजा ध्यान करना है प्रातःकाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन और जो खीर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो दूध में आप ये कुशा या तुलसी दल डाल के रख सकते हैं, लेकिन आपको मध्य रात्रि में फिर खीर 4 बजे के बाद बनानी होगी। चूंकि शरद पूर्णिमा है तो खीर तो जरूर बनेगी, अमृत तो जरूर लेंगे, विष नहीं लेंगे। ठीक है। अब बात कर लूं गर्भावस्था में। अगर गर्भवती स्त्रियां हैं उनको विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मध्य रात्रि का ग्रहण है। वो रात्रि ऐसी होती है, वो टाइम ऐसा होता है कि जो महिला होती है वो किसी भी अवस्था में सो जाती है। अगर आप किसी भी अवस्था में सो जाते हैं, कहा जाता है कि अगर आप टेढ़े हो गए और बच्चे का कोई अंग प्रत्यंग अंदर थोड़ा बहुत दब गया आपसे, आपके अनजाने में, तो वो फिर वैसा ही रह जाता है, ऐसा कहा जाता है। विशेष सावधानी की जरूरत है। गर्भवती स्त्रियां सीधा का सीधा लेटे, अपने कान के आसपास कहीं भगवत के भजन लगा ले। ठीक है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का भगवान चंद्रदेव के मंत्रों को डिवाइस पर लगा ले, वो सुने। साथ ही साथ गंगा जल मैंने बताया, तुलसी और गंगा जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कभी भी ग्रहण का। गंगा जल एक कपड़े में लगाकर, कपड़े पे गंगा जल लगाकर अपने कपड़ों के ऊपर, ऐसा नहीं कि आपको सर्दी लग जाए, आपने जो कपड़े पहने उनके ऊपर गंगा जल लगाकर एक टॉवल में हल्का सा निचोड़ कर मतलब सूखा सूखा कर और आप अपने पेट के ऊपर लगा लीजिएगा।
गंगा जल युक्त कपड़ा अपने पेट के ऊपर लगा लीजिएगा, कपड़ों के ऊपर ही लगा सकते हैं, और एक गोला आप अपनी गोदी में ले लीजिएगा। सीधा ही आपको रहना है, ये इस बात का विशेष सावधानी रखनी है कि आपको बिल्कुल सीधे ही रहना है। आप लेटी भी हैं तो आपको सीधे ही रहना है, इस करवट या इस करवट आपको नहीं बदलना है। बच्चे के शरीर का कोई भी अंग किसी भी तरफ से दबना नहीं चाहिए, कहने का मतलब यहाँ संक्षेप में है। तो व्रत आप कर सकती हैं। गर्भवती स्त्रियां इस प्रकार ध्यान रखें, गोला अपनी गोदी में रखें, बाद में वो गोला मंदिर में भिजवा दें, उसे आपको यूज नहीं करना होता। इसके साथ साथ खीर का मैंने बता दिया किस तरह से आपको बनानी है, पहले रख लेनी है। और 4 बजे के बाद आप 4 बजे उठ के देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत लोग उठते हैं, लेकिन अगर अमृत पान करना है तो उठना ही होगा। अब स्वयं पहले स्नान कीजिए, सारे घर में गंगा जल छिड़किए, उसके पश्चात उस खीर को ऊपर खुले आकाश के नीचे रखकर आ जाइए, छलनी से ढककर। फिर भोर में आप 7 बजे के करीब 6 बजे 7 बजे उठा लीजिएगा, आपको अमृत मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा होता है इस शरद पूर्णिमा पर। माता लक्ष्मी भी पृथ्वी पर विचरण करती हैं इस शरद पूर्णिमा पर। कहा जाता है समुद्र मंथन में जो माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, शरद पूर्णिमा का ही दिन वो माना जाता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए, मान सम्मान यश और कीर्ति पाने के लिए और ग्रहण का सम्मान करते हुए आप इन सारे कार्यों को करेंगे। बच्चा, बूढ़ा, बीमार व्यक्ति हर तरह से मान्य होता है, यानी कि बच्चा हो, कोई छोटा बच्चा हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, वो ग्रहण समय में खा पी सकता है। लेकिन बाकी स्वस्थ व्यक्ति को ग्रहण के समय में खाना पीना नहीं चाहिए। दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं इस दिन। तो ये थी जानकारी समस्त की ग्रहण का एग्जैक्ट टाइम क्या है, किस समय ग्रहण होगा, किस समय सूतक काल लगेगा, और भारत में दिखाई देने वाला है ही है। किस प्रकार आपको पूर्णिमा का व्रत और पूजा करना है, प्रातःकाल आप इस कार्य को कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम सोम सोमाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।